ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े सभी मेरे प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, आप सबका अभिनंदन। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रभु की कृपा का हम सबको अनुभव है, अनुभव हो रहा है कि हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की चिंतन की मंगलमय यात्रा में हैं। भगवान की विभूति के विषय में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। कल विभूति योग के प्रसंग में हम लोगों ने भगवान की दिव्य वाणी के माध्यम से 21वें श्लोक का चिंतन किया। उसमें भगवान ने बताया आदित्यों में भगवान विष्णु हैं वामन के रूप में, किरणों से युक्त रवि हैं, सूर्य है भगवान, और मरुत गणों में भगवान मरुत गणों का तेज मरीचि हैं, और नक्षत्रों में भगवान चंद्रमा हैं। इस श्लोक पर चिंतन हुआ। हमारी आदरणीय दया पाटोदिया जी ने आज चंद्रमा के विषय में बहुत सुंदर चिंतन भी मुझे भेजा। संभव हो पाएगा तो मैं आज स्वाध्याय परिवार में भी उसको प्रेषित करूंगा। आप लोग भी उनके चिंतन से लाभ ले सकते हैं। बड़ा मैं प्रभावित हुआ। आज हम लोग फिर 22वें श्लोक से आगे की यात्रा करेंगे। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। 22वां श्लोक। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन कि वेदानां सामवेदः अस्मि, देवानां वासवः अस्मि, च इंद्रियाणां मनः अस्मि, भूतानां चेतना अस्मि। पहले इस श्लोक का अर्थ देख लें। वेदानां सामवेद अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूं। देवानां वासव अस्मि, देवों में मैं वासव हूं। वासव शब्द का अर्थ है इंद्र, देवताओं में मैं इंद्र हूं। च मतलब और, इंद्रियाणां मनः अस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। भूतानां चेतना अस्मि, प्राणियों में मैं चेतना हूं। बड़ा प्यारा श्लोक है। सभी पर अपना अपना चिंतन है, लेकिन हमारे चिंतकों ने जो भूतानाम
अस्मि चेतना पर बहुत बल दिया है, उसका हम लोग यात्रा करेंगे। भगवान ने कहा वेदों में सामवेद है। पहला तो आप ये समझ लें वेद का अर्थ क्या है। वेद्यन्ते ब्रह्म एभि वेदाः, जिससे ब्रह्म का ज्ञान होता है उसी का नाम होता है वेद। वेद किसी पुस्तकीय आकार का ही नाम नहीं है। केवल आप ये समझ लें कि इस प्रकार का जो ग्रंथ है उसका नाम है वेद। विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द बनता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि वेद संपूर्ण ज्ञान का स्रोत स्थान है, मूल स्थान है। इस बात को तो आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि वेद नॉलेज का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है। जो कुछ वेद से प्रकट हो, जो कुछ शास्त्र हैं वो वेद से ही प्रकट होते हैं। हमारे यहाँ तो स्पष्ट लिखा है तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतरिचः सामानि जग्गिरे छन्दांसि गिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् दजायत। सब कुछ वेद से ही प्रकट होते हैं। हमारे यहाँ 4 वेद हैं। हालांकि आपको एक बात और कह दूं, वेद एक ही था, उसको 4 विभाग किया गया, एक्सप्लेन किया गया। जिन्होंने एक्सप्लेन किया उन्होंने रचा नहीं है, केवल विस्तार किया, इसलिए वेद व्यास उनका नाम हुआ। वेदमेकम चतुर्विधम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उन चारों वेदों में भगवान अपनी विभूति कहते हैं, मैं सामवेद हूं वेदों में। श्रीमद् भगवद गीता के जो टीकाकार है, ऐसे अनेक टीकाकार है, उसमें नीलकंठ जी ने इस श्लोक के अर्थ में लिखा सामवेदो ज्ञानेन रमणीयत्वात् इत्यर्थ। गानेन, सामवेद क्या है? बोले गान करके रमणीयता को जहां प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए सामवेद की महिमा है। रमणीयत्वात् श्रेष्ठतम बना। तो हमारे चारों वेदों में क्या क्या प्रधान है? हालांकि वेद ज्ञान प्रधान है ही, किंतु अलग अलग हमारे आचार्यों ने इस पर चिंतन किया। ऋग्वेद ज्ञान प्रधान है, यजुर्वेद यज्ञ प्रधान है, अथर्ववेद विधि निषेध प्रधान है। आप समझ रहे होंगे, विधि निषेध, क्या करना क्या न करना। अथवा वेद में हमारे यहाँ 4 वेद के 4 उपवेद भी है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्य वेद, जहां वास्तु और आर्किटेक्ट इत्यादि की चर्चा जहां होती है। तो मैंने जो कहा, ऋग्वेद ज्ञान प्रधान, यजुर्वेद यज्ञ प्रधान, अथर्ववेद विधि निषेध प्रधान और सामवेद को कहा है भक्ति प्रधान। भक्ति प्रधान है सामवेद, क्योंकि सामवेद में लय, ताल, स्वर इत्यादि पर चिंतन है। और यहाँ सामवेद की महिमा भी बताई गई है। देखिए, एक तो स्वाभाविक हम लोग ये चिंतन कर सकते हैं, श्री कृष्ण अपनी विभूति में सामवेद को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? देखो, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, लय ताल का उनको ज्ञान है। जब भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो रंभा भी स्वर चुक जाती है, शिवजी की समाधि भंग हो जाती है। तो इसका मतलब है गान में तो भगवान श्री कृष्ण की कोई शान ही नहीं है। इसलिए जो रास रचता हो, वृंदावनी ठुमका लगाते हो, सुंदर गान गाता हो, तो आपको समझना ही चाहिए वो जो है सामवेद में उसकी रुचि तो रहेगी ही रहेगी। और सज्जनों, यहाँ हमारे पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं,
भगवान ने क्यों कहा ऐसा? बोले भगवान गवैये हैं, अपनी विनोद की भाषा में गवैये हैं। क्यों? बोले यदि ऋग्वेद की बात कहें तो मंत्र बोलने में कठिनाई होगी कन्हैया को, यजुर्वेद की बात कहेंगे तो कौन यज्ञ उज्ञ करेगा, कहेंगे अब विधि निषेध की बात तो कन्हैया को कौन समझाए, तो कहते नहीं हमको तो सामवेद ही अच्छा लगता है। इसलिए भगवान ने कहा मेरी विभूति सामवेद है। मतलब क्या हुआ? जीवन यदि लय पूर्वक हो, जीवन सिस्टम में चले और जीवन में प्रेम पूर्ण हो, भक्ति प्रधान से लिखा, जीवन लय पूर्ण हो, प्रेम पूर्ण हो, भक्ति पूर्ण हो, ऐसों का जीवन भगवान की विभूति बन सकता है। इसलिए वेदानाम सामवेदोस्मि। वेद मतलब वेद का अर्थ हुआ ज्ञान। ज्ञान कैसा हो? शुष्क ज्ञान न हो, मतलब जीवन में संगीतमय ज्ञान हो, आनंद पूर्वक ज्ञान हो, हृदय को आनंदित करे। ऐसा जब ज्ञान हो तो आप समझ लीजिएगा ये ठाकुर जी की विभूति बन जाती है। सामवेदोस्मि। आगे कहते हैं देवानाम अस्मि वासवः। भगवान कहते हैं देवताओं में मैं वासव हूं। वासव शब्द का मैंने अर्थ बताया था, इंद्र हूं। इंद्र सभी देवताओं का राजा है। देखिए इंद्र बनता कैसे है, पहले आपको एक बात मैं स्पष्ट कर दूं। इंद्र एक पद का नाम है, पहले आपको एक बात स्पष्ट हो जाए। इंद्र किसी, जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर है, तो प्रधानमंत्री एक पद है। इस समय नरेंद्र मोदी जी उस पद को सुशोभित कर रहे हैं। उसी प्रकार से इंद्र एक पद है। अतः इंद्र का एक नाम है शतक्रतु। शतक्रतु शब्द का अर्थ होता है, क्रतु शब्द का अर्थ तो आप जानते होंगे, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया वो इंद्र के पद पे जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 100 अश्वमेध यज्ञ जिसने कर लिया वो इंद्र के पद पे अपने आप सेलेक्ट हो गया। इलेक्शन से इंद्र नहीं बनता है, सिलेक्शन से बनता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 100 अश्वमेध यज्ञ जिसने किया उसमें पुरुषार्थ की प्रधानता है। बात आप समझना थोड़ा सा, क्योंकि इतना विशाल पुरुषार्थ किया है तो ही तो 100 अश्वमेध यज्ञ कर पाया। इसलिए हमारे आप जानते हैं इंद्रियों में जो हाथ है ना, हाथ का देवता है इंद्र। हमारे जो कर्मेंद्रियों में जो हाथ है, हाथों के जो देवता है उनको इंद्र कहा गया है। इसका सीधा सा अर्थ है इंद्र नाम लेकर भगवान, इंद्र पद का नाम लेकर भगवान कहते हैं जो पुरुषार्थशील है, जो निठल्ले नहीं बैठता है, आलस्य जिनके जीवन में नहीं है, सतत पुरुषार्थ में संलग्न रहता है, वो मेरी विभूति है। इसलिए इंद्र को विभूति बताने का तात्पर्य है देवताओं में इंद्र कब बना? जिसने पुरुषार्थ किया, 100 अश्वमेध यज्ञ किया है, और वह हाथ क्रियाशक्ति के प्रतीक है। भगवान कहते हैं वो देवताओं का शासक बन सकता है। मतलब इंद्रियादि जो दैवी वृत्तियां हैं उनका शासक वही बन सकता है जिसके जीवन में शास्त्रानुसार पुरुषार्थ है। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ मनमानी ढंग से तो होता नहीं है, शास्त्रानुसार होता है। तो आप धर्म और शास्त्र के अनुसार यदि पुरुषार्थ कर रहे हैं, आपका पुरुषार्थ धर्म विपरीत न हो, शास्त्र विपरीत न हो, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो भगवान की विभूति बन सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं देवानाम अस्मि वासवः, जो पुरुषार्थ कर सकता है। इंद्रियां पुरुषार्थशील बने, हमारी आंखों ने पुरुषार्थ, आंख पुरुषार्थ करे, कान पुरुषार्थ करे, हाथ पुरुषार्थ करे। लेकिन एक बात ध्यान देना, आपका जो पुरुषार्थ है वेद के अनुरूप, शास्त्र के अनुरूप। आप जरा समझना इस बात को। पहले क्या कहा प्रभु ने? वेद की बात कहकर इंद्र की बात कही, क्योंकि वेद में इंद्र की स्तुति है, पहली बात। दूसरी बात ये कही कि वेद मतलब ज्ञान, हमारा जो पुरुषार्थ है हमारी जानकारी के विरुद्ध में न हो, हमारे ज्ञान के अगेंस्ट में न हो। आपका पुरुषार्थ
आपकी जानकारी का अनादर नहीं करता। जैसे हमें मालूम है, कैसे, आप थोड़ा समझना, हमारी जानकारी में क्या है, चोरी करना पाप है, किंतु अब हम चोरी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ तो आप कर रहे हैं लेकिन ज्ञान का अनादर हुआ। तो वेद के बाद इंद्र है, तो आपका जो पुरुषार्थ है आपके ज्ञान का अनादर करके पुरुषार्थ न हो, ज्ञान के अनुरूप हो। आपका जो पुरुषार्थ है शास्त्रानुसार हो, धर्मानुसार हो, वेदानुकूल हो, तब आप भगवान की विभूति बन सकते हैं। देवानाम अस्मि वासवः। तीसरा सूत्र भगवान दे रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। तीसरा सूत्र क्या दिया इस श्लोक में, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। इंद्रियों में मन मैं हूं, मेरी विभूति है इंद्रियों में मन। देखिए, मन को भी इंद्रिय ही कहा गया है कई जगह। पहले आप इस बात को विश्लेषण करें। हम लोग जब श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में जाते हैं और उसमें 7वां श्लोक जब पढ़ते हैं, वहां भगवान क्या कहते हैं, मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो सीधी सी बात है, भगवान ने 15वें अध्याय में मन को छठी इंद्रिय माना है। कई जगह मन को 11वां इंद्रिय भी माना है। कैसे माना है, हम लोग कहते हैं ना 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एकादश, उसी से एकादशी बना। लोग कहते हैं ना कि हमारा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन परमात्मा के निकट रहे, उपवास, परमात्मा के उप मतलब नजदीक वास करे। क्या वास करे, एकादश वास करे। 5 ज्ञानेंद्रियां वास करे, 5 कर्मेंद्रियां वास करे और 11वां मन वास करे, उसका नाम है एकादशी, ऐसा लोग कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, भगवान कहते हैं, यहां भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें, मन पर ठाकुर जी ने क्यों इतना महत्व दिया है। देखिए, जब भी आप किसी पदार्थ का सुख लेते हैं, और वो सुख कैसे लेते हैं आप, हम लोग कैसे उस सुख को उपभोग कर पाते हैं, मतलब वो पदार्थ का जो सुख हम लेते हैं किसके माध्यम से, बोले इंद्रियों के माध्यम से लेते हैं। लेकिन क्या हम समझ पाते हैं कि नहीं, इंद्रियों को सुख नहीं मिलता है। इंद्रियों ने इन्फॉर्म किया है और इंद्रियों के द्वारा जो सुख को ग्रहण किया गया है, वो सुख का जो संस्कार है, जॉय है, वो कहां बसता है, मन में जाकर एकत्रित होता है। इसका मतलब इंद्रियादिक भोगों का ग्रहण किया हुआ जो सुख है, उसका पूर्ण फोकस पड़ता है मन पर। जैसे मतलब स्वादिष्ट व्यंजन कोई आपके पास, आपने सोचा, अथवा कोई है, आप समझ लेना गर्मा गर्म हलवा है, मूंग की दाल का हलवा है। अब गर्मा गर्म हलवा बन रहा है मेरे मित्र के यहाँ अथवा मेरे पड़ोसी के यहाँ, मेरी बहुत अच्छी बनती है उनसे। अब कान ने सुना, लेकिन कान ने सुना तो सुनने के बाद कान ने उस स्वरूप को, गर्मा गर्म हलवे की बात को अपने पास नहीं रखा। कान ने क्या किया, बोले वो सूचना कान ने मन को दे दी। अब देखिए, जो सिस्टम है ना इंद्रियों का, बड़ा गजब है। मन को भेज दिया, मन ने कहा चलो, केवल इतना कहना था, तो मन तो चलता नहीं, पैर चल के जाते हैं। और पैर चल के गए, आंखों ने देखा, किसको देखा, हलवे को देखा। मित्र ने खिला, उठाया, दिया आपको, उस जिह्वा ने उस हलवे को चबाया, दांतों ने चबाया, जिह्वा ने स्वाद लिया, भीतर चला गया। अब इंद्रियों को क्या मिला, मेहनत तो इंद्रियों ने ही किया, इंद्रियों को कुछ नहीं मिला। न इंद्रियां सुख का अनुभव कर पा रही है, न इंद्रियां दुख का अनुभव कर पा रही है। सुख दुख का सारा अनुभव उस हलवे के स्वाद में जो सुख का है,
वो संस्कार सुख का बस गया मन में। तो इंद्रियां भी मन को ही सुख प्रदान करने में लगी रहती, तो सारा सुख मिलता किसको है? मन को। यदि मन ना हो तो आप हलवा खाने जाते? कभी कभी आप विचार करिएगा, आपका मन ना हो तो 5 बजे से स्वाध्याय में बसते, आप बैठते? तो भगवान कहते हैं इन इंद्रियों में, क्योंकि इंद्रियां मन के आधार पे चल रही है, तो इन इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। तो मन श्रेष्ठ होने के कारण क्या है? भगवान कहते हैं जो भी श्रेष्ठतम है वो मेरी विभूति है। मतलब भगवान क्या कहना चाहते? जो भी श्रेष्ठ है उसमें मुझे दर्शन करो, मेरी विभूति को देखो। एक बात और समझना, सभी इंद्रियों का प्रवर्तक कौन है? सभी इंद्रियों का रिलेशन किसके साथ है? कभी हम लोग गंभीरता से बैठ के चिंतन करें, भगवान इतनी महिमा मन की क्यों कह रहे हैं कि मन मैं हूं? इंद्रियों का संयोजन कौन कर रहा है? अब दूसरी बात यदि हम, और आप सब जानते हैं, मैं तो केवल स्मरण दिला रहा हूं, एक इंद्रिय का दूसरे इंद्रिय से कोई रिलेशन नहीं होता है। आंख ने केवल देखने का काम किया, आंख सुन नहीं सकते। नाक ने केवल सूंघने का काम किया, स्वाद ले नहीं सकते। इंद्रियां आपस में रिलेशन बांध ही नहीं सकती है। इसलिए तो रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है, जब जानकी जी, सीता जी पुष्प वाटिका में जाती है ना गौरी का पूजन करने के लिए, जानकी जी की सखी जानकी जी का साथ छोड़कर पुष्प वाटिका देखने जाती है, तो वहां उन्होंने भगवान राम का दर्शन किया और दौड़ते हुए आई, जानकी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर क्या कह रही है? बोले जानकी, हे सीते, पूजा बाद में करना गौरी का, चलो पहले जो कल आए थे ना नगर में, जिनका दर्शन करके पूरा नगर निहाल हो गया था, वो राजकुमार आज पुष्प चयन करने के लिए इस फूल की पुष्प की वाटिका में पधारे। चलो सज्जनों, जानकी जी ने उस सखी से प्रश्न किया है, और आप सब जानते हैं इस विषय को। क्या प्रश्न किया? अच्छा बताओ, वो देखने में कैसे लगते हैं? तो वो जो सखी ने जो जवाब दिया है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सखी क्या कहती है? श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। हे सखी, हे सीते, उस श्याम मतलब राम जी, गौर मतलब लक्ष्मण जी, उनकी शोभा को, उनके सौंदर्य को मैं आपके सामने कैसे वर्णन कर पाऊं? क्यों? क्योंकि वर्णन करने का काम जिह्वा का है, मुख का है, उसमें नेत्र नहीं है। देखने का काम नेत्र का है, वाणी नहीं उसमें। गिरा अनयन, देखो शब्द, गिरा मतलब वाणी, अनयन उसमें नेत्र नहीं है, नयन कैसे? बिनु वाणी, उसमें कोई वाणी नहीं है। तो सीधी सी बात है कि ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो बोलने वाला है देख नहीं पाएगा, देखने वाला है बोल नहीं पाएगा। तो फिर क्या है? बोले अब जी आंखों ने देखा, बाणी ने बोला, जा तो मन में संस्कार पड़ रहे हैं ना, तो मन के द्वारा उसका अनुभव करो। क्योंकि एक इंद्रिय ने देखा तो आप एक इंद्रिय से अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो इंद्रियों का जो संस्कार है वो मन में जाए, और मन उस इंद्रियों के माध्यम से जो इन्फॉर्म मिला है उसका चिंतन करे, अनुभव करे। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। और भगवान कहते एक इंद्रिय का दूसरे इंद्रिय के साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मन का सभी इंद्रियों के साथ रिलेशन है। आप इस बात को समझ लेना, सब इंद्रियों के साथ मन का एक संबंध होता है। तो कभी भगवान कहते हैं कि इसीलिए हे अर्जुन, जब कभी तुम्हारी इंद्रियों पर ध्यान जाए, वहां मुझे महसूस करना चाहो, तो समझ लेना
जितना भी बुरा तुम्हारा मन हो, जितना अच्छा तुम्हारा मन हो, उस मन की न अच्छाई देखो न मन की बुराई देखो। मन को देखना है तो वहां मन में मुझे देखो, मुझे देखो। फिर मत कहना कि मेरा मन खराब है, मेरा मन अच्छा है, मेरा मन नहीं लगता है, ये सब मत कहना। क्योंकि यदि भगवान ये कह रहे हैं ना, मैं मन हूं, तो भगवान खराब थोड़ी ना होते, मन को खराब क्यों कहेंगे। और कई बार तो मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बहुत मुझे अच्छी लगती उनकी बात, कई बार कैसे सूत्र बोलते थे। कहते हैं कि महाराज जी मेरा मन नहीं लगता भगवान में। वो क्या कहा करते थे, इसका मतलब है तुम्हारा मन कब से हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में छाती ठोक कर कह रहे हैं मन किसका, बोले मैं हूं मन, तो मन मैं हूं और इंद्रियों में मन मैं हूं, और केवल एक व्यक्ति मन नहीं है, समष्टिगत मन है, वो परमात्मा है। तो कभी मन की बात आए तो वहां आप 22वां श्लोक याद कर लेना गीता का, कि भगवान रे मन तो ठाकुर जी हैं, तो मन लगे या न लगे, हम तो मन में मनमोहन का दर्शन करें, उस मन को देखें। उस मन में इंद्रियों के संस्कार गए तो उनमें मन में मेरे ठाकुर जी का दर्शन हो, इसलिए मन खराब। तो स्वयं जब प्रभु कह रहे हैं गीता में मन मैं हूं, ये कोई तोता मैना की कथा तो है नहीं, ये ठाकुर जी का स्टेटमेंट है। इसलिए मन में भगवान को खोजो, भगवान की विभूति है। मेरा मन नहीं लगता, मन पर हमारा अधिकार हुआ कैसे जो मेरा कहने लगे हम। इसका मतलब है उस मन में, उस दिल में प्रभु का दर्शन करो, मन में मनमोहन की खोज देखो और पाओ। किसी ने कहा है ना, जब दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों हो गए, जब से दिल में तू बसा कन्हैया सब दिल मेरे हो गए। क्योंकि फिर सब व्यष्टिगत मन हो गया, समष्टिगत मन हो गया। तो भगवान कहते हैं वो जो मन है उस मन में मेरा दर्शन करो अर्जुन, मन में मैं बसा हूं। मन को खराब मत कहो, मन तो गोविंद है मेरा, मनमोहन मन में बसा है, मन को मोह रहा है, मन को आकर्षित कर रहा है, बस मन में उसका दर्शन करो। क्योंकि इंद्रियों में मन परमात्मा है। अर्थात क्या मतलब हुआ इस विभूति का? इस विभूति का अर्थ ये होता है कि इंद्रियों के द्वारा हमारा मन परमार्थ की ओर लगे। इंद्रियों का इन्फॉर्म, सकारात्मक पॉजिटिव इन्फॉर्म जब मन में जाता है, उस मन में परमात्मा की विभूति प्रकट होती है, ये भाव है। तो अब भगवान कहते इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, आगे कहते भूतानाम अस्मि चेतना। इस मंत्र पर तो महाराज इतनी व्याख्याएं हुई है ना, और इस व्याख्या को थोड़ा आपको गंभीरता से समझना भी पड़ेगा, है बड़ा गजब का। इंद्रियों, भगवान कहते भूतों में मैं चेतना हूं। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, जिसको कहते भावना भी बोल सकते हैं, चेतना भी बोल सकते हैं। भगवान कहते समस्त भूतों में मैं चेतना हूं। बड़ा विलक्षण शब्द है सज्जन, इसलिए बहुत गंभीरता से इस बात को समझ लीजिएगा। देखिए पहले तो आप एक बात समझना, यहां भूतानाम, भूत किसको कहते हैं? भूतानाम अस्मि चेतना, भूत किसको कहते हैं? थोड़ा सा ध्यान देना। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में बहुत सुंदर अर्थ लिखा है भूतों का। और देखिए, कार्यकरण संघाते नित्य अभिव्यक्ता बुद्धि वृत्ति चेतना। भूतानाम अस्मि चेतना में भूतों के कार्यकरण संघाते, मतलब क्या हुआ? कार्य और करण, करण शब्द तो आप जानते होंगे, करण मतलब है इंद्रिय, कार्य मतलब इंद्रियों के द्वारा जो कार्य होता है। तो इंद्रियां और इंद्रियों का कार्य, इन दोनों का मिलन होता है, वहां से नित्य अभिव्यक्त रहती, नित्य अभिव्यक्त। अभी इसको और स्पष्ट हो जाएगा। इंद्रियों के कार्य जिनके अभिव्यक्त स्वरूप से चलते हों,
ऐसी बुद्धि की जो वृत्ति है, उस बुद्धि की जो वृत्ति है उसका नाम है चेतना। ये जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं। अभी स्पष्ट आपको हो जाएगा। आनंद गिरी जी ने अपने भाष्य में लिखा, तस्मिन् प्रतिबिंबतः अभिव्यक्तः चेतना। मतलब उस बुद्धि की वृत्ति में जो अभिव्यक्त है उसका नाम है चेतना। चेतना शब्द समझ लेना, होश मत देना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था इस सूत्र को बहुत गंभीरता से समझना। हम लोग थोड़ा वेदांत के में प्रवेश करते हैं। एक वृत्ति वेदांत में, अद्वैत सिद्धांत में ऐसी मानी गई है कि जो प्रारब्ध जन्य है, मतलब प्रारब्ध के कारण है, वो कब तक वो वृत्ति बनी रहती है, जब तक आदमी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि आत्मा की मृत्यु तो है नहीं, आत्मा तो है। तो कौन सी वृत्ति है? भगवान कहते हैं, उसे भगवान आगे भी कहेंगे। इसलिए मैं आपको उस शब्द जो मंत्र है ना उसको कोड कराऊंगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये बहुत ही सुंदर सूत्र है, भूतानामस्मि चेतना। जब 13वें अध्याय में हम जाएंगे, जरा आप लोग 13वां अध्याय खोलिए। 13वां अध्याय में शुरुआत में मिल जाएगा आपको। देखिए 13वां अध्याय, हाँ देखिए, यहाँ केवल इतना अंडरलाइन करना चाहो तो करना, नोट करना चाहे तो नोट कर लेना। 6ठा श्लोक में इच्छा द्वेष सुखम दुखम, देखिए संघातस चेतना धृति, यह संघात चेतना कहा और यहां क्या कहा? भूतानाम अस्मि चेतना। क्या मतलब हुआ? भगवान कहते हैं बुद्धि वृत्ति, उसको 13वां अध्याय में संघात चेतना कहा। इसे समझना होगा थोड़ा सा। हम लोग पहले चेतना को नहीं लेंगे, ठीक है? इसको समझने के लिए संघात को लेंगे। संघात को समझे। संघात क्या है? एक ऐसी वृत्ति है सज्जनों, जिस वृत्ति के दायरे में करण भी आता है। करण मतलब उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, कार्य करने वाले। जिस वृत्ति के दायरे में, परिधि के भीतर करण भी आते हैं और कार्य भी आता है, इंद्रियां भी आती है, वह वृत्ति क्या है फिर? तो वेदांत ने बहुत बढ़िया भाव दिया। उसी वृत्ति का नाम है आयु, और हमारी आयु है। उसमें चूंकि वृत्ति है ना, इसलिए उसमें चेतन की छाया पड़ती है। आत्मा नहीं हो चेतना, चेतन की छाया पड़ती है। मतलब क्या है? उस वृत्ति में चेतन अभिव्यक्त होता है। अतः वो जो वृत्ति हो गई, वो वृत्ति को जीवन कहा गया, जीवंत कहा गया। मतलब वो जीवित वृत्ति है, उसे बोलते हैं संघात चेतना। कौन सी वृत्ति है? सारे इंद्रियों का कार्य और इंद्रियां जिसकी परिधि के भीतर आए, वो होश, वो कॉन्शियसनेस, उसका नाम है संघात चेतना। फिर उसमें क्या है? वो चेतन जो अद्वितीय चेतन, देखो यहाँ चेतना शब्द एक है और है, और अद्वितीय चेतन जिसको वेदांत ने ब्रह्म कहा है, वो अद्वितीय जो चेतन सत्ता है, उस अद्वितीय चेतन सत्ता का जो प्रतिबिंब है उसमें पड़ता है। इसलिए हमारे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं अद्वितीय चेतन उसमें प्रतिबिंबित नहीं होता, वो चेतना शब्द भी उसको नहीं कहा जाता। तो आता कहां है भाई? वृत्ति में जो प्रतिबिंब आता है वो अद्वितीय चेतन से उस चेतना में प्रतिबिंब आ जाए तो संघात चेतना बन जाए। यहां जो भाष्यकार ने बहुत बढ़िया बात कही, केवल बुद्धि वृत्ति कह दिया और आगे संकेत भी दे दिया। वृत्ति है तो उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा, उस प्रतिबिंब का नाम है चित्त प्रतिबिंब।
उसी का नाम है चेतन। आप और समझ लो अच्छी तरह से, देखो जैसे कोई गहरी सुसुप्ति में सो जाए, गहरी नींद में कोई सो जाता है, नींद लेते हैं। अच्छा, नींद को क्या कहते हैं हम लोग? योग दर्शन में निद्रा की परिभाषा क्या है? निद्रा की परिभाषा है अभावा प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, अर्थात अभाव के ज्ञान की जो प्रतीति है उसको ग्रहण करने वाली जो वृत्ति है उसका नाम है निद्रा। अभाव है नहीं, योग दर्शन वहां एक स्थायी एक वृत्ति है निद्रा में। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीकी बात है। वो वृत्ति, वो चेष्टा, वो परमानेंट है। मतलब वो जो वृत्ति है वो स्थायी वृत्ति हो जाती है। इसलिए वो क्या कहते हैं? कार्य करण संघाते। कार्य, फिर समझा दूं, कार्य मतलब कर्म, वर्क, करण मतलब इंद्रियां, इंस्ट्रूमेंट। इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होता है उस कर्म में वो वृत्ति नित्य अभिव्यक्त रहती है। कैसा? फिर ध्यान देना, नित्य शब्द का प्रयोग किया है सब भाष्यकार ने, नित्य अभिव्यक्त है। यह वृत्ति ऐसी नहीं है कि उदासीनता में तो न रहे और प्रसन्नता में वो वृत्ति कायम रहे, और ऐसी वृत्ति नहीं है। कैसी वृत्ति है? बोले नित्य वृत्ति है, नित्य उसकी चेष्टा है। इसलिए तो वो वृत्ति रहती है। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, वेदांत का सूत्र है, उस वृत्ति रहने के कारण हम जिंदा भी रहते हैं। और निद्रा में हो, मूर्छा में हो, समाधि में हो, अर्थात ऐसी वृत्ति है जो कभी उसका अभाव नहीं होता है। अच्छा महाराज, आपको थोड़ा कठिनाई लग गई होगी, लेकिन पकड़ना। अच्छा, फिर उस वृत्ति का अभाव कब होता है? और वृत्ति खत्म कब होती है? जिसको चेतना आप कह रहे हैं, वो वृत्ति कब खत्म होती है? जब प्रारब्ध का नाश होता है। फिर क्या हुआ? जैसे प्रारब्ध का नाश हो गया, ये जो चेतना वाली जो वृत्ति है, क्या होता है? कहते हैं कि जो संघात वृत्ति है, संघात चेतना जिसको कहते हैं, वो जो वृत्ति है उसका लोप हो जाता है। नाश नहीं होती वृत्ति, ध्यान देना, वृत्ति का लोप हो जाता है। और उस वृत्ति के अभाव में उसका प्रतिबिंब का भी अभाव हो जाता है। तो परिणाम क्या हुआ? कार्य और करण का जो संघात है, जो मिलन है, उसका वियोग हो गया, उसका वियोग हो गया। तो इसका वियोग होने का मतलब है, तो जो चेतना है, कार्य मतलब कर्म, करण मतलब इंद्रिया, उनके बीच में कोई किसी प्रकार का अब रिलेशन नहीं रहा, वियोग हुआ। तो उनको रिलेशन बनाने की जो वृत्ति थी, मैं हूं वाली जो वृत्ति थी, वो क्या थी? बोले उसी का नाम है चेतना। तो भूतानाम अस्मि चेतना, संघात चेतना। प्रभु बोले कि अर्जुन, इसको थोड़ा समझ लो, पूरे भूत समुदाय में मैं कौन हूं? फिर अब समझ में आया? बोले क्या? भूतानाम अस्मि चेतना। चेतना का मतलब है जिसकी वजह से तुम जिंदा हो, जिसकी वजह से तुम जिंदा हो। मतलब प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो, प्रधानता से कह रहा हूं अर्जुन में। भूत समुदाय में प्रधान कौन है? प्राधान्यता बोल चुके हैं। भूत समुदाय में प्रधान कौन है? बोले चेतना है। वो चेतना मैं हूं, मेरे कारण तुम जिंदा हो। लेकिन फिर कह दूं, वो चेतना अद्वितीय चेतना वाली बात नहीं है। यहाँ भगवान की विभूति है, वो तो योग है। फिर समझ रहे होंगे आप, जो अद्वितीय चेतन सत्ता जिसको ब्रह्म कहा गया है, वो तो योग है। लेकिन यहाँ विभूति का वर्णन आ रहा है। विभूति में ये देखना है कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जो होश है, उसका नाम है चेतना। भूत समुदाय में जो प्रधान है वो चेतना है, वो मैं हूं। चेतना है
तो भूत समुदाय समझ ले, प्राणी मात्र का जो समुदाय है उनका अस्तित्व है। चेतना विहीन भूत समुदाय का क्या औचित्य है, क्या अस्तित्व है? क्योंकि जिस दिन चेतना नहीं है उस दिन हम कहते हैं चले जाओ भाई, ले जाओ इसको। कहाँ? बोले स्मशान में। तो भगत इसका अर्थ है नित्य अभिव्यक्त बुद्धि वृत्ति में भगवान कहते हैं जो अभिव्यक्त चेतन है वो मैं हूं बुद्धि में। इसका मतलब है यदि हम लोग कुछ कर रहे हैं, आप लोग गीता सुन रहे हैं, मैं आपको गीता सुना रहा हूं, मैं नींद में हूं, तो भी वो चेतन अभिव्यक्त रहता है। भूतानाम अस्मि चेतना, वो चेतना अभिव्यक्त रहती है। एक और बात कहूं, और गंभीर बात, और समझने के लिए कहूं, जब व्यक्ति घोर निद्रा में होता है, अब आप वेदांत का कई बार चिंतन कर चुके हैं, घोर निद्रा में होता है, उस समय आप सब जानते हैं इंद्रियां कहां चली गई? मैं शुद्ध वेदांत बोल रहा हूं इस समय। घोर निद्रा में हमारी इंद्रियां मन में लीन हो गई, ठीक है? अब इंद्रियों में कोई चेतना नहीं है, इंद्रियों में कोई होश नहीं है, और सारी इंद्रियां मन में चली गई। अच्छा, मन कहां चला गया? आज आपको लग रहा होगा थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन समझना है। मन कहां चला गया? मन कारण शरीर में चला गया। अच्छा, अब आपसे एक प्रश्न करूं, मन चला गया, इंद्रियां चली गई मन में, मन चला गया कारण शरीर में, सुषुप्त अवस्था में। अब जो बाहर से जो सूचना है उनको वहन करने वाला तंत्र कौन बचा फिर? क्योंकि मन भी चला गया कारण शरीर में, इंद्रियां भी चली गई मन में, तो इंफॉर्मेशन को संग्रह जो कर रहा है, सूचनाओं का जो संग्रह, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहा है, वो तो व्यवस्था रही नहीं। आप बात समझ रहे होंगे क्यों? क्योंकि इंद्रियां भी लीन हो गई, इंद्रियां ही बाहर की आवाज को भीतर ले जाती है, क्योंकि आपके कान अब नहीं काम कर रहे, कोई आपको सुगंध भी भीतर नहीं ले जा पा रहे, नाक भी काम नहीं, आंख भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो तो मन में लीन हो चुकी है। तो बाहर से कोई भी विषय अब भीतर कैसे प्रवेश कर सकता है, कैसे पहुंच सकता है? क्योंकि जो चैतन्य है, जिसको चेतना बोला जा सकता है, आप ध्यान देना, जो चेतनता है, चैतन्य है, वो तो उस समय ऐसा लगता नहीं कि उपलब्ध हो। फिर सोते हुए आदमी को जगाना हो, उसको हिलाते हैं, उसको आवाज देते हैं, उसको कैसे जगाते हैं? कारण आप लोग छू रहे हैं, उसको छूने की स्पर्श का जो छूने का उसको जो स्पर्श है उसको कहते हैं संवेदना। जैसे हम छूते हैं तो संवेदना जगती है, उस संवेदना को त्वगिंद्रिय के को स्पर्श जो किया है त्वगिंद्रिय का, उस संवेदना को भीतर कौन ले जा रहा है? क्योंकि स्पर्श इंद्रियां तो चेष्टा ही नहीं, वहां मन भी लीन पड़ा है। फिर तो ऐसी व्याख्या में यह झंझट हो जाएगी, सोए हुए आदमी को जगाया नहीं जा सकता है। ध्यान से समझना इस बात को, यदि आप लॉजिकली समझ लेंगे, क्योंकि इंद्रियां नहीं है, वेदांत की भाषा में इंद्रियां मन में लीन है, मन कारण शरीर में लीन है, तो सोए हुए आदमी को जगाना, क्योंकि इंद्रियां तो है नहीं वहां, कैसे संभव है? फिर तो कहेंगे जब जगे जब तब जगे, जगाया तो नहीं जा सकता। क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? बोले नहीं स्वीकार करेंगे, पर यह तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब ने अनुभव किया है, स्वयं अनुभव में भी आया है कि आदमी चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, बाहर का इन्फॉर्मेशन, बाहर की जो सूचना है वो भीतर पहुंचती है। आवाज देते हैं, उसको हिला देते हैं, भीतर से
भीतर वो सूचना पहुंच जाती है तो क्या है? भगवान कहते हैं ये जो संघात चेतना है ये मैं उस समय जागृत रहता हूं, वो विभूति बन के रहता हूं, क्योंकि ब्रह्म अलग विषय है। यहां मैं उस समय वहां विभूति बन के रहता हूं। कौन सी? बोले उन प्राणी मात्र में जो चेतना है, कोई हिलाता है ना, उसकी जो आवाज बन के भीतर इन्फॉर्म ले जाने का काम, ये मेरी चेतना, क्योंकि मैं हूं वहां उस समय विभूति के रूप में। वो चेतना क्या है? संघात और देह में व्याप्त है, देह में व्याप्त है। इसीलिए जब भी आप देह को विचलित करते हैं, सोते समय भी, वो वृत्ति सक्रिय हो जाती है। वह सक्रिय होती है तो इंद्रियों को भी सक्रिय करती है, क्योंकि वो जागृत रहती है। वो जागृत रहती है तो इंद्रियों को भी सक्रिय करती है, और इंद्रियों को सक्रिय करते ही वो फिर चेतन, इंद्रियां जागृत होती है, और इंद्रियां जागृत होते हुई तो बाहर की जो आवाज है, बाहर की जो संवेदना है, वो उसे अनुभव में आता है। तो बाहर सोए, गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति को जगाने में हम लोग जो प्रयास करते, उसके जगने में इंद्रियां कारण नहीं। एक महत्वपूर्ण बात समझ लेना, जो भगवान कहते हैं भूतानामस्मि चेतना, मतलब उस जगने में इंद्रियां कारण नहीं है। फिर कौन कारण है? मन भी कारण नहीं है, एक वृत्ति विशेष कारण है, और उस वृत्ति विशेष कारण को ही चेतना कहा गया है। कौन सी चेतना? बुद्धि वृत्ति। अब हम लोग जब जाएंगे, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है जब इस पर चिंतन होता है। जब मैं पूज्य अपने गुरुदेव से जब सांकर भाष्य पढ़ रहा था, तो महाराज जी ने बहुत डिटेल्स में हमको समझाया था, और हूबहू मैं इतना प्रकट तो नहीं कर पाता हूँ, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, जब 13वां अध्याय हम लोग करेंगे, उस समय तो बहुत विस्तृत चर्चा होगी। संघातश्चेतना धृति, तो नित्य अभिव्यक्ति जो बुद्धि वृत्ति है उसका नाम है चेतना। तो क्या है? यही जीवन है। कब तक रहता है? तो भगवान कहते अर्जुन, गर्भ में से लेकर मरण पर्यंत अखंड बना रहता है ये चेतना। वो ब्रह्म नहीं है। आप लोग फिर कहेंगे तो ब्रह्म है। बोले यदि ब्रह्म है तो जीव मर गया तो ब्रह्म भी मर गया क्या? ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हमारा सिद्धांत ही बेकार हो जाएगा। फिर तो आत्मा अजर अमर कैसे कहेंगे आप? केवल वो जो चेतना है, जो भगवान की विभूति है, वो मूल तत्व में चली जाती है। भगवान कहते उसमें मुझे दर्शन करो। मतलब जो गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत अखंड बना रहता है। बाकी संसार में अर्जुन कोई चीज भी अखंड नहीं है, पर जीवन अखंड बना रहता है। हाथ कट जाते हैं तो भी वो अखंड रहता है, आंख से देखना बंद होता है तो भी वो रहता है। बोले वो कौन है? भगवान कहते उस अखंड जीवन को ही चेतना कहा गया है। वो कौन है? वो मैं हूं। भूतानाम अस्मि चेतना, संपूर्ण भूतों का जो जीवन है वो मैं हूं। क्या कहना चाहते हैं प्रभु आप? स्पष्ट बोल दीजिए। तो मैं आपको एक बात कहूं, इसका एक वाक्य में यदि बोलना पड़े तो मैं कह सकता हूं, अर्जुन, मानो भगवान कह रहे हैं तुम्हारा जीवन मैं हूं, तुम्हारा जीवन ही मैं हूं। उस भीतर जाकर मुझे खोजो, मेरे कारण ही तुम जगते हो। श्रीधर स्वामी ने बहुत अच्छा भाग, इस पर इतना संतों ने चिंतन किया है। श्रीधर स्वामी लिखते हैं भूतानाम संबंधिनी चेतना। देखिए क्या सूत्र दिया, कौन सी चेतना? ज्ञान शक्ति अहम अस्मि, ये उनकी व्याख्या है। भूतों के संबंधी चेतना, ज्ञान शक्ति, जो आपको होश में बनाए रखता है। कौन सा होश? सोते समय भी बाहर का इन्फॉर्म आप तक पहुंचाते हैं तो आपको होश में जागृत करता है। उस होश का नाम श्रीधर स्वामी कहते चेतना। इसका अर्थ क्या है? जीवित लोगों को देखकर सोचो
कि एक भूत संग है। भूत शब्द का अर्थ पदार्थ भी है, वस्तु भी है। संग का अर्थ क्या है? संग का अर्थ होता है समूह। अब आप जरा सोचिए, समूह क्या है? ये शरीर क्या है? ये भूतों का ही तो समूह है। जैसे एक मकान बना दिया जाता है, उसमें रोड़ी, ईंट, बदरपुर, सीमेंट, पानी, बालू, रेत सब डाल दिया जाता है ना। इन मटेरियलों के समूह से एक घर बना। तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं शरीर क्या है? तुम्हारा भूत संग है। भूत मतलब क्या है? क्षिति, जल, पावक, गगन, वायु, ये सब क्या है? ये मटेरियल है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन मटेरियलों से, इन भूतों के संग से एक आकृति बना, और वहां इंद्रियादिक सब इन भूतों से निर्मित हुआ। लेकिन उन भूतों को चलाता कौन है? वो भूत चल कैसे रहा है? क्योंकि हम लोग एक कुर्सी यहां रख देते हैं और कुर्सी अपने आप नहीं चलती। टेबल रख देते हैं, टेबल अपने आप नहीं चलता। ये सब तुम्हारा शरीर तो जड़ तत्व है। फिर शरीर कौन चल रहा है? कैसे चल रहा है? यहां से वहां तक कैसे पहुंच रहा है? कौन इसको सक्रिय कर रहा है? हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कोई देख रहा है, कोई जी रहा है, ये सब क्या है? तब भगवान कहते हैं इन सब को मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं, मैं ही भीतर बैठा हूं, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए है अर्जुन, उन भीतर जाके देखो, मेरे द्वारा सब कुछ है। तुम्हारे चलाने में जो मेरा स्वरूप है वो मेरी विभूति है। जीवन क्या है? भगवान कहते मैं हूं। इसका मतलब है जीवन को मत देखो, जीवन चलाने वाला मुझे देखो। और मुझे जब देखोगे ना तो मुझे आपको लगेगा हम तो यूं ही कह रहे थे, नेचुरली कुछ नहीं होता है, वो चेतना बनके परमात्मा ही विभूति बनके चला रहे हैं। विभूति, इसलिए मैंने आपसे कहा था विशेषण भूति, विशेष रूप में रहकर शरीर को चला रहा है, ये उसकी विभूति है। याद रखना, एक मैं कई बार कथा में भी कहता हूं इस बात को, इसलिए वो नित्य कहा है। शरीर नित्य नहीं है, इंद्रियां नित्य नहीं, लेकिन वो नित्य है। कैसे? एक कथा, बड़ी छोटी सी कथा से मैं आपको बात समझा दूं। जैसे कोई किसी व्यक्ति को कहीं जाना है। कहाँ जाना है? बोले गाड़ी में बैठकर, नाइट जर्नी है, उसमें बैठकर, बस में अथवा ट्रेन में बैठकर कहीं यात्रा करके जाना है। अब हम लोग तो सोचते हैं कि भाई बढ़िया सीट मिले, रात्रि में सो जाएंगे, नींद अच्छी आ जाएगी, कोशिश करते हैं कि अच्छी सीट मिले। आप जरा सोचें, हम लोग सो जाते हैं और ड्राइवर भी सो गया, तो हम अपने गंतव्य पे पहुंचेंगे या जहां से लौटना नहीं वहां पहुंचेंगे? हम लोग थोड़ा सा इस पर चिंतन करें। बोले वो जो चलाने वाले जो चेतन सत्ता है, भगवान कहते हैं सबको चेतना प्रदान करता है, उसी का नाम है भूतानामस्मि चेतना, संघातस चेतना धृति, जो 13वां अध्याय में आएगा। इंद्रियों का जो कार्यकरण का जो संघात है, जिनकी वृत्ति से हो रहा है, वो मैं हूं। हे अर्जुन, इसलिए जीवन मैं हूं, अपने जीवन में भी मेरा दर्शन करो, मुझे देखो, ये सूत्र दिया। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, एक श्लोक और हो जाए, पाठ तो कर ही ले, 5 मिनट हमारे पास समय है। अब आइए एक श्लोक और, 23वां श्लोक। ये शायद आपको वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। क्यों है इंद्र? विभूति कैसे, उसकी चर्चा हुई। इंद्रियों में मनमय हूँ और भूतों में चेतना। इस पर खूब आप लोग चिंतन करना, खूब चिंतन करिए। भूतों में जो चेतन तत्व परमात्मा किस रूप में बैठे हैं, इस पर आप लोग सोचिएगा। आइए 23वां श्लोक। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि
मेरुः शिखरिणामहम्। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, रुद्राणाम शंकरः अस्मि च यक्ष रक्षसाम वित्तेशः च अहम वसूनां पावकः अस्मि शिखरिणाम मेरु अस्मि। रुद्राणाम शंकर अस्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूं। च मतलब और, यक्ष रक्षसाम वित्तेश, यक्षों में और रक्षों में। अब पर कल हम लोग चिंतन करेंगे। यक्ष अलग विषय है, रक्ष अलग विषय। यक्ष अलग जाति है, राक्षस अलग जाति है। तो यक्षों में और रक्षों में आप कौन है? भगवान कहते हैं वित्तेश, धन का स्वामी हूं मैं, कुबेर हूं। च मतलब और, अहम वसूनाम पावकः अस्मि, और मैं वसुओं में, वसु 8 होते हैं, कल हम चर्चा करेंगे, उन वसुओं में मैं अग्नि हूं। शिखरिणाम मेरु अस्मि मतलब शिखर वाले जितने भी शिखर हैं, पर्वत शिखर, उन शिखरों में मैं मेरु हूं, सुमेरु पर्वत। ये भगवान अपनी विभूति में कह रहे हैं। पहली बात तो यह है, संक्षेप में मैं कह दूं, देखो ये जो कल आप लोगों ने सुना, आदित्य कितने हुए? बोले 12। उसमें भगवान ने कहा 52, तो 12 आदित्य हैं। उसी तरह से 11 रुद्र हैं। तो एकादश, जैसे 12 आदित्यों में श्रेष्ठ कौन हुए? विष्णु, जिसको हम लोग कल 52 शब्द से चिंतन किया था, 52 अवतार से, 52 रूप में। अब भगवान यहां कहते हैं 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं। तो इसका मतलब है इन एकादश रुद्रों का जो अधिपति हूं वो मैं हूं। देवताओं के अधिपति कौन हुए? अब मैं आपसे कहता ना कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न आएगा तो आप तुरंत पकड़ लेते हैं, हाँ? लेकिन हम लोग गीता सुनते हैं ना, तो चलो कोई बात नहीं, छूट भी जाए तो छूट जाएगा। तो कल आप सुन चुके हैं, देवानाम अस्मि वासव, देवताओं में अधिपति कौन है? इंद्र है। आदित्यों का अधिपति कौन है? वामन है। अब भगवान यहां कहते हैं रुद्रों में अधिपति कौन है? बोले शंकर है, बोले शिव है। देखो एक बात और कह दूं, चर्चा को मैं विराम देने से पूर्व, एक शब्द आता हमारा शिव, शिव तत्व, और यहां से भगवान कहते हैं शंकर, यहां शिव नहीं कहा है। रुद्राणाम शंकर अस्मि, शिव नहीं। इस पर हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छा चिंतन किया है। जो शिव तत्व है, उपनिषद में, वेदांत में जिस शिव तत्व का जो प्रतिपादन किया है, 2 रूपों में किया है। थोड़ा 2 मिनट है, मैं आपको पूरा कर दूं। मायोपाधिक, निरुपाधिक। लेकिन वो जो शिव तत्व है, वो शिव तत्व का यहां वर्णन नहीं है। मतलब यहां जिस शंकर की बात भगवान कह रहे हैं, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं यहां रुद्र गणों की एक जाति का वर्णन है। कहीं वो उपनिषद का जो ब्रह्म वाला जो शिव तत्व है वो मत लाना है, ये उनका भाव है। क्यों? तो शिव तत्व का जो अर्थ है, शिव तत्व, शिव जो शब्द है मांडुक्य में निरुपाधिक अर्थ में दिया है। कैसे दिया है? वो मंत्र है, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। वहां जो शिव तत्व है, वहां जो तुरीय पद है, कैसा? बोले अत्यंत शांत अद्वितीय चेतन, वह शिव पद वाच्य है। इसलिए नाम में समानता होने पर अद्वितीय चेतन में इसे मिलाना इस शास्त्र के अनुसार निषेध है। वो अद्वितीय चेतन तत्व शिव है, लेकिन यहाँ शिव वाला अद्वितीय चेतन तत्व शिव अर्थ मत करना, यहाँ
शंकर है, मतलब रुद्रों की एक जाति है, उन रुद्रों की जाति में मैं श्रेष्ठतम शंकर हूँ। कैसे शंकर है तो उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। इनको मृत्यु का देव भी माना है, मृत्यु का क्या विश्लेषण हो सकता है, उनको रुद्रों में रुद्र क्यों कहा गया, रुद्रों में शंकर कैसा है, क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। कल पुनः हम लोग आगे की यात्रा में जाएंगे। आप लोग खूब मनन करिएगा, ये विभूति योग पर हम लोग खूब चिंतन करें, अच्छा लगेगा। आज की चर्चा को विराम दिया जा रहा है।